हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल वाला CSC पर। आज हम एक हरियाणा सरकार की योजना के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आपकी बेटी हमारी बेटी जो योजना है हरियाणा सरकार की, अब उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो सरल हरियाणा पोर्टल से ऑनलाइन अप्लाई होना बंद हो जाएगा और कुछ जिलों में यह ऑनलाइन अप्लाई होना ऑलरेडी बंद भी हो चुका है। इसका प्रूफ भी हम इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहले हम थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम है क्या। यह हरियाणा सरकार की एक योजना है जो कि बेटी के पैदा होने पर इस योजना का लाभ दिया जाता है। SC और जो BPL कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हमारे हरियाणा के नागरिक हैं, उनको पहली बेटी से ही इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन सेकंड बेटी का पर इसका लाभ तब मिलता है जब आप BC कैटेगरी से हैं या फिर जनरल या OT कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको सेकंड बेटी से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इनके BPL और SC को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक इसका लाभ मिलता है और जो BC और OT कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, उनको सेकंड और थर्ड बेटी को इसका लाभ दिया जाता है। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से अपने कागजात पूरे करके इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो ऑनलाइन करवाने का सिस्टम है वो CSC के माध्यम से या सिटीजन लॉगिन ID से किया जा सकता है। लेकिन अब क्या कर रही है हरियाणा गवर्नमेंट, सभी चीज़ों को क्या कर रही है फैमिली ID से लिंक करके ऑटोमेटिकली अपना डाटा है वो कलेक्ट करती है बेनिफिशियरीज का और उनको ऑटोमेटिक सिस्टम से उसको लाभ देने की कोशिश कर रही है। जैसा कि आप हमारे हरियाणा में जानते हैं कि बुढ़ापा पेंशन को पहले ऑफलाइन या ऑनलाइन अप्लाई किया जाता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया सरकार ने फैमिली ID से ही उसका डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। उसी की तर्ज पर आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम है जो उसका डाटा भी अब फैमिली ID से कलेक्ट करके डायरेक्ट उसको बेनिफिट देने का काम अब हरियाणा सरकार करने वाली है। सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर पर सरल हरियाणा पोर्टल की वेबसाइट खोलेंगे, वहां पर लॉगिन ID पासवर्ड डाल करके लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होते ही हमारे लेफ्ट साइड में अप्लाई फॉर सर्विस का ऑप्शन होगा, वहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर यहाँ पर भी हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सारी अवेलेबल सर्विस हमारे सामने आ जाएंगे। अब हम AA टाइप करेंगे और आपकी बेटी हमारी बेटी जो स्कीम है नंबर 3 पर उस पर क्लिक कर देंगे। अब हम आई हैव फैमिली ID वाले चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे, नीचे फैमिली ID डालेंगे और उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा। OTP डालने के बाद क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करते हैं कि यहाँ पर एक पॉपअप विंडो खुलकर आएगा, वैल्यू ऑफ लिविंग सिंस इन हरियाणा इनवैलिड प्लीज अपडेट ऑन फैमिली ID। अब ओके पर क्लिक कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, उस कैंडिडेट का क्या करेंगे, फोटो यहाँ पर लेकर आएंगे, फोटो यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो करने के बाद यहाँ पर यस का कॉलिंग करेंगे और यहाँ पर उस बेटी को सिलेक्ट करेंगे कि वो फर्स्ट नंबर की है, सेकंड नंबर की या फिर फोर्थ नंबर की है। सेकंड नंबर की हमने क्लिक सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी कॉलम दे रखे हैं इनको हम सारे को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने सारे कॉलम सेलेक्ट करने, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और नंबर ऑफ गर्ल्स में 2 सेलेक्ट करेंगे, बॉयज में 0 और टॉयलेट यस करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे हरियाणा स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जींद सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमारा ब्लॉक यहाँ से ले लेंगे अलेवा और उसके बाद रूरल पर जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यू कैन नॉट अप्लाई एज द सिलेक्टेड ICDC प्रोजेक्ट ब्लॉक इज नॉट मैप्ड इन एनी ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अब देखिए, अब हम फिर से करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि अब हमने यहाँ पर जींद लिया था, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेवाड़ी लेने की कोशिश करते हैं। रेवाड़ी लिया, उसके बाद यहाँ से कोई भी ब्लॉक यहाँ से उठा लेंगे जो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक ब्लॉक उठा लिया और यहाँ पर रूरल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अभी फिर से वही एक्शन होगा। यहाँ पर देखिए वही मैसेज आपके सामने आ गया, इज नॉट मैप्ड टू एनी प्रोजेक्ट। इसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम रूरल पर यहाँ पर दूसरा कोई भी जिला लेके देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अब पंचकुला लेके देखते हैं, पंचकुला का कोई भी हम यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट
कर लेते हैं। जैसे कि मोरनी हमने सेलेक्ट किया, फिर रूरल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वही मैसेज फिर से आ गया कि प्रोसेसिंग लोकेशन यहाँ पे नॉट मैप्ड। अब यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। अब हम क्या करें कि कोई और डिस्ट्रिक्ट लेके चलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर अम्बाला ले लिया, अम्बाला के बाद कोई भी इसका वो ब्लॉक ले लेते हैं। ब्लॉक लेने के बाद हम यहाँ पर रूरल पर क्लिक करते हैं। अब देखो अब वो वाला पॉपअप मैसेज अब नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो पॉपअप मैसेज अभी दिखा रहा था वो अब नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस जिले के लिए हम इस योजना को अभी अप्लाई कर पा रहे हैं, लेकिन जींद, रेवाड़ी और पंचकुला में इस योजना को हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। फिर से देखिए हमने यहाँ पर हम एक भिवानी डिस्ट्रिक्ट लेके चलते हैं और उसका एक ब्लॉक लेके चलते हैं। यहाँ पर हम रूरल पर क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पर भी पॉपअप मैसेज था जो नोट मैप्ड वाला अब नहीं दिखा रहा है, यानी कि भिवानी में भी यही योजना अप्लाई हो रही है। अब हम फिर से जींद लिया, फिर से हमने ब्लॉक लिया और यहाँ पर रूरल पर क्लिक। अब देखो यहीं पर फिर से वही मैसेज आपको यहाँ पर शो हो रहा है। एक बेनिफिशियरी का तो हमने आपको करके दिखा दिया। अब हम दूसरी बेनिफिशियरी का भी आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने ये फैमिली आईडी अभी बदल ली है, जिसमें कि 9680 है जो लास्ट में, लेकिन अब यहाँ पर सेंड ओटीपी पर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर इंटर ओटीपी पे करेंगे, क्लिक हेयर टू वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं। फिर देखिए वही मैसेज आ गया कि सिंस इनवैलिड प्लीज अपलोड द फैमिली आईडी का यहाँ पर वही पॉपअप मैसेज आ गया जो कि उसमें भी दिखाया गया था। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम ओके पर क्लिक करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ओके कर दिया हमने। फिर से वही फोटो वगैरह यहाँ पर जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने उसी बेनिफिशियरी का यहाँ पर फोटो ले लिया। फोटो लेने के बाद यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट सेकंड के लिए हम अप्लाई करते हैं और वही प्रक्रिया यहाँ पर भी हम भरने की कोशिश करेंगे। सारी मेंबर डिटेल हमने यहाँ पर फिल करनी है। अब यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स में 2 टाइप करते हैं, नंबर ऑफ बॉयज में 0 टाइप करते हैं। यहाँ पर यस करते हैं और उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट यूर एप्लीकेशन सबमिशन लोकेशन पर चले जाते हैं। जीन सेलेक्ट करते हैं, जीन का अलेवा ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं और रूरल पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर जैसे रूरल पर क्लिक किया वही वाला पॉपअप मैसेज दो पहले वाली फैमिली आईडी के साथ आ रहा था। अब यहाँ पर भी वही पॉपअप मैसेज आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम डिस्ट्रिक्ट बदल के देखते हैं। अब हम क्या करते हैं दूसरी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर लेकर के आपको दिखाते हैं कि हमने रेवाड़ी ले लिया। इस फैमिली आईडी के साथ भी हमने रेवाड़ी लिया। कोई भी यहाँ पर हमने ब्लॉक है वो सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद रूरल पर क्लिक किया। रूरल पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर वही पॉपअप मैसेज है जो आपके सामने फिर से वही दिखाई देने वाला। अब हम फिर से एक डिस्ट्रिक्ट बदल के देखते हैं। यहाँ पर भी हम पंचकुला सिलेक्ट करते हैं। पंचकुला के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं कोई भी उसका ब्लॉक ले लेते हैं। जैसे कि हमने मोरनी ही ले लिया। अब क्या करते हैं रूरल पर क्लिक करते हैं और वही फिर से पॉपअप मैसेज है वो फिर से यहीं पर आपको दिखाई दे रहा है। इनके कहने का मतलब है कि हरियाणा के जो जींद, पंचकुला और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जो ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, यानी कि इसको अब ऑटोमेटिकली अब क्या कर दिया, ये योजना है जो ऑटोमेटिकली तरीके से बेनिफिशियरी को पहुंचा दी जाएगी। यानी कि डाटा है जो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जैसे कि बुढ़ापा पेंशन के संबंध में बुढ़ापा पेंशन जैसे कि बनाई जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसका डाटा पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद ब्लॉक लेवल वाले आपको फोन करके बुलाते हैं कि आपका जो डाटा है वेरीफाई हो गया। यानी कि कहने का मतलब है कि हम क्या कर पा रहे हैं, हम सरल हरियाणा से इस योजना को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। किन डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट जींद, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला और डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर है जो ये योजना है वो शुरू कर दी गई है। यह सारी 3 ही क्यों में आ रही है कि हमने पूरा वेरीफाई करके देखा, सारे डिस्ट्रिक्ट को अप्लाई करके देखा है तो सिर्फ 3 ही डिस्ट्रिक्ट ये ऐसे आ रही हैं जिनमें ये पॉपअप मैसेज बार बार आ रहा है। लेकिन सब और बाकी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें क्या हो रहा है, ये योजना अप्लाई हो जा रही है। तो कहने का मतलब है कि ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने 3 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया है और इसके तहत अभी ये 3 डिस्ट्रिक्ट में योजना है जो ऑटोमेटिकली तरीके से सरकार द्वारा पहुंचाई जाएगी। ये थी जानकारी दोस्तों जो कि आपकी बेटी हमारी बेटी योजना से संबंधित थी, जिसके बारे में हमने आपको आज संपूर्ण जानकारी दी है कि आप है जो अब आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का जो लाभ है वो ऑटोमेटिकली तरीके से लेने वाले हैं। अब CSC पर जाकर या सिटीजन लॉगिन पर जाकर अब सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से इस योजना को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यह बहुत ही बड़ी अपडेट है जो कि 2024 में अप्रैल महीने में हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू की है।
तो अब जितने भी लोग ये परेशान हो रहे होंगे कि जो इन डिस्ट्रिक्ट में, तीनों डिस्ट्रिक्ट में, आशा करते हैं उनको ये हमारी वीडियो अगर मिली तो उनको इस वीडियो से बिल्कुल ही लाभ जरूर पहुंचने वाला है। ये सूत्रों से हमें प्राप्त सूचना मिली है कि इस योजना को बुढ़ापा पेंशन की तर्ज पर ही लागू कर दिया जाएगा। अब बेनिफिशियरी को डायरेक्ट बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। कहीं पर कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कराने की कोई आवश्यकता नहीं होने वाली है। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।